students, welcome in online class. Myself Aparna Pandey. I am your science teacher, class 8. Today we discuss the rest part of chapter 1, food production and management. Poultry. Keeping a group of useful birds such as hen, cooks, ducks, etc. is called poultry. Poultry क्या होता है, उसमें यूज़फुल बर्ड्स को रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग पे वर्क किया जाता है, उनके जो वो एग हैच करती हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है. दैट मीन्स पोल्ट्री वो फॉर्म है जहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स को की ब्रीडिंग को इन्हेंस किया जाता है. ठीक है. Hens sit on the eggs from 21 days. This is called incubation period. hen क्या करती हैं, अपने एग को पूरी तरह से मैच्योर करने के लिए उस पर सेट करती हैं और ये 21 डेज तक करती हैं. ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है. इट गिव्स द रिक्वायर्ड वार्म टू द एग. और ये इस प्रोसेस से वो क्या करती हैं, अपने एग को गर्म रखती हैं, विच इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द एग एंड इज़ हैचिंग. इट इज़ कॉल्ड नेचुरल हैचिंग. इंक्यूबेशन पीरियड में ये जो एग जो हेंस सिट करती हैं अपने एग पर, ये क्या करती है, एम्ब्रियो को पूरी तरह से डेवलप करती हैं और ये प्रोसेस हैचिंग कहलाती है. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. इससे क्या होता है, जो एग के अंदर लिक्विड होता है वो पूरी तरह से वार्म अप हो जाता है और इसके लिए और उसमें जो एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है. सम टाइम पैडी स्ट्रॉ इज स्प्रेड बीनीथ देम. कभी कभी ये पैडी स्ट्रॉ को भी नीचे उसके स्प्रेड कर दिया जाता है. हेंस उस पर सिट करती हैं और अपने एग को हैच करती हैं. द पोल्ट्री फॉर्म टेस्ट एग एवरी 7th and 8th days एंड सेपरेट द अनफर्टिलाइज्ड एग. पोल्ट्री फॉर्म में क्या होता है, इस एग की टेस्टिंग की जाती है. हर 7वें 9वें दिन पर इसकी टेस्टिंग की जाती है और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. ड्यूरिंग विंटर द एग प्रोडक्शन रेट इज़ रिड्यूस. और ठंड में एग प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो कम होता है. इट इज़ बिग पोल्ट्री फॉर्म. द एग डू बी हैच्ड आर पुट इन सफिशिएंट मशीनरीज आर फॉर इंक्यूबेशन. दिस टेम्परेचर इज कीप स्टेबल. बड़े बड़े पोल्ट्री फॉर्म्स में कैसे किया जाता है, मशीन के थ्रू किया जाता है. उनको इंक्यूबेटर में डाला जाता है और सुटेबल टेम्परेचर पर इनको वार्म्थ किया जाता है. नेक्स्ट, एनिमल हाउसबेंड्री. एनिमल हाउसबेंड्री अभी तो आपके लिए एक बहुत छोटा सा टर्म है, और जब हायर क्लासेस में आप जाओगे या आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो ये पूरा एक बड़ा सा सब्जेक्ट बन जाता है. एनिमल हाउसबेंड्री को डिस्कस कर लेते हैं. 10 प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस ऑफ यूज फॉर मैन, बट एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर फूड, लेदर, मीट, एग्स एक्स्ट्रा. वैसे तो ह्यूमंस के लिए मेन सोर्स क्या है, फूड का. प्लांट है मेन सोर्स फूड के लिए, बट एनिमल भी है कहीं ना कहीं, जिससे उन्हें क्या, हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, लेदर मिलता है, मीट और एग मिलता है. मैन डोमेस्टिकेट एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पस. हम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को क्यों अपने पास रखते हैं, अपने फिजिकल पर्पस के लिए. और डोमेस्टिक एनिमल्स यूज बाय मैन और फॉर लिव स्टॉक. और इस प्रोसेस को लिव स्टॉक कहते हैं. इसके लिए कुछ स्टेप नीडेड होते हैं एनिमल हाउसबेंड्री के लिए, जैसे ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग, हीडिंग एंड केयरिंग. ब्रीडिंग में क्या होता है, द मेथड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स विद डिज़ायर्ड कैरेक्टर. ब्रीडिंग में डिज़ायर्ड कैरेक्टर को पुट किया जाता है. थ्रू ब्रीडिंग वी गेट हाई मीट, मिल्क याल्डिंग एनिमल्स बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. इससे हम क्या करते हैं, हाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूज़ करने का मेन पर्पज़ होता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, जैसे हमें मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, तो वो ज़्यादा मिले. फीडिंग, जिन एनिमल्स को हम एनिमल हाउसबेंड्री में ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए. वेडिंग, हार्मफुल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल कैरेक्टर जो होते हैं उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करें, उसे एलिमिनेट करना. फीडिंग एंड केयरिंग, प्रॉपर केयर करना, इंश्योर करना कि जो आपके एनिमल हाउसबेंड्री में
एनिमल्स हैं वो हेल्दी हैं। फिशरी, फ़िश एक आपको वैसे ही पता है, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और इसेंशियल ऑयल का। हम फिश से क्या करते हैं, ऑयल ऑब्टेन करते हैं और विटामिन ए और डी कंटेन करते हैं। इंडिया इज़ वेरी रिच इन बोथ फिश वाटर, फ्रेश वाटर फिशेस एज वेल एज मराइन फिशेस। इंडिया रिच सोर्स है, इंडिया के पास एक रिच सोर्स है, चाहे वो फ्रेश वाटर फिशेस हो या मराइन फिशेस हो। नेक्स्ट हनी बी। हनी बी प्रोवाइडर्स टू इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हनी एंड वैक्स। हनी बी हमें क्या प्रोवाइड करती है, दो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, एक हनी एंड दूसरा वैक्स। दी सिंस दीज बीन्स प्रोवाइडर्स हनी दे आर नेम्ड एज हनी बी। वो हमें हनी प्रोवाइड कराती है इसलिए हम उन्हें हनी बी कहते हैं। हनी बी आर इकोनॉमिकली वेरी इम्पॉर्टेंट। हनी बी इकोनॉमिकली बीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी 3 कैटेगरीज होती है, वर्कर, क्वीन बी और ड्रोन्स। लार्ज स्केल पर ये आपका कीपिंग द बीन्स इन लार्ज आर्टिफिशियल बिहेव्स इन एपीज। जहाँ पर ये हनी बी रहती हैं, जो आपने इसका छत्ता देखा होगा उसे बिहेव्स कहते हैं, ठीक है। हनी बी फ्लावर के नेक्टर से हनी को सक करके लाती है और अपने बिहेव्स में रखती हैं। हनी किसका मिक्सचर होता है, शुगर एंड मिनरल वाटर और एंजाइम्स का। हनी को यूज़ किया जाता है ड्रग्स में, आयुर्वेदिक ड्रग्स में, या हनी ऐसे भी यूज़ होता है, आप लोग घर पे यूज़ करते ही होंगे, कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। हनी में एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। हनी वैक्स यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक में, ऑइंटमेंट में और कैंडल्स में। लेट डिस्कस द एक्सरसाइज। आपको बच्चों कॉपी बनानी है, दैट मीन्स आपको रजिस्टर बनाना है, ठीक है। साइंस का दोनों तरफ लाइन वाली रजिस्टर बनाना है। आज से आपको पहला चैप्टर हेडिंग डालनी है और आपको स्टार्ट कर देना है लिखना, ठीक है। चैप्टर का नाम डालेंगे प्रॉपरली, चैप्टर 1, फिर चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज लिखना शुरू करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। First one is the science of agriculture includes management of plants and animals, management of plants, C management of animals, next D management of humans। आप क्वेश्चन 1 डाल के अगर ये लिखते हैं तो आप डायरेक्ट ए पे टिक नहीं करेंगे, ए को नहीं उतारेंगे, आप सारे पार्ट्स को उतारेंगे। ऊपर लिखा है ना करेक्ट द, टिक द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स आपको ये चारों ऑप्शंस उतारने हैं, उसके बाद जो सही है उसको टिक करना है, ओके। नेक्स्ट, पहले का आंसर हुआ आपका ए। सेकंड, ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ पैडी। मैं आंसर बोल रही हूँ पर आपको हर में चारों लिखने। वेजेस कैन बी डिफाइंड एज अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक nature. Fifth, to improve the varieties of crop, the technique employed in hybridization. Cereals generally provide protein. Which method, according to you, can bring about the maximum increase in crop production or countries in future? Answer is using better varieties of crop production. Second, filling the blank. That is one of the most important need of human being, food. Second, crops need dash a regular interval water supply. Third, dash and dash animals can harm the crops wide and stray. Fourth, dash is used as food for animals. Hay, cow, buffaloes and bullocks are known as cattle. Each egg cells is made up of calcium carbonate. Cultivation of plants from food is called agricultural practices. 8th, dash crop need standing water in field. Answer is paddy. अभी आपके इसमें कुछ चीज़ें रेस्ट हैं. We discuss rest part in our next video. Thank you students. Have a great day.